हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण खरबंदा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ सन इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम यूपी सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन आ गई है। कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहले जब यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ करता था तो वो 6th, 7th और 9th क्लास के कैंडिडेट्स के लिए होता था, लेकिन इस साल कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, पेपर कब होगा, फॉर्म कैसे फिल होंगे, ठीक है, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, कौन सी क्लास के लिए एग्ज़ाम होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक नया जो आपको एक न्यूज़ एक इसमें अच्छी है कि अभी एक स्कूल और ऐड हो गया है। पहले यूपी सैनिक स्कूल सिर्फ लखनऊ का था, अब एक न्यू आपको सैनिक स्कूल मिल रहा है गोरखपुर में। यूपी में ही आपको गोरखपुर में एक न्यू सैनिक स्कूल ओपन हुआ है। तो पहले जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, अब ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा है कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। ये गोरखपुर में एक न्यू सैनिक स्कूल अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, अभी नया स्कूल स्टार्ट हुआ है। लखनऊ वाला तो पहले ही था, अब गोरखपुर वाला न्यू जो है सैनिक स्कूल ये स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, दोनों ही स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड हैं। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ यूपी। जो कैंडिडेट है वो और उनके जो फादर हैं उनके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। जो आपका डोमिसाइल है, कैंडिडेट और फादर दोनों के पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2024-25 जो एकेडमिक सेशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए 2 जुलाई 2012 से लेकर 1 जनवरी 2015 के बीच में, 2 जुलाई 2012 से लेकर 1 जनवरी 2015 के बीच में स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए क्लास 6 के लिए। जो कैंडिडेट क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं उनका बर्थ 2 जुलाई 2 जुलाई 2012 से लेकर 1 जनवरी 2015 के बीच होना चाहिए। दोनों डेट भी इंक्लूसिव हैं, दोनों अगर इस डेट पर भी किसी का एडमिशन, किसी का बर्थ है 2 जुलाई एंड 1 जनवरी का, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है, वो मानी जाएगा। अब क्लास 9th के लिए, क्लास 9th के लिए जो बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 2012 के बीच फॉर क्लास 9th। क्लास 6 और क्लास 9th जैसे कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से लेते हैं, क्लास 6 और क्लास 9th के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं क्लास 6 एंड क्लास 9th के लिए। इसी तरीके से यूपी सैनिक स्कूल ने भी इस साल अपना थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। पहले यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6, 7th और क्लास 9th 3 क्लासेस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया करता था, लेकिन इस साल से सिर्फ क्लास 6 और क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन कर दी है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। जो यूपी सैनिक स्कूल है उसमें क्लास 6 के लिए सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 9th के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर है उसके लिए क्लास 6 के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एंड फॉर क्लास 9th बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। दोबारा से ध्यान से एक बार फिर से सुन लें, जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है उसके लिए सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 के लिए, और क्लास 9th के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर के लिए क्लास 6 के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं, एंड फॉर क्लास 9th बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। क्लास 6 के लिए स्टूडेंट के पास क्लास 5th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 9th के लिए क्लास 8th का पासिंग सर्टिफिकेट
होना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए इन्होंने एग्ज़ाम देना है वो क्लास 5th में होने चाहिए। और क्लास 9th के लिए जो स्टूडेंट क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिजर्वेशंस ये अलग अलग जो कैटेगरी है उनकी अलग अलग रिजर्वेशंस हैं। जो जिस कैटेगरी में पर्सन आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिजर्वेशंस चेक कर सकते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा, जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो OMR शीट के ऊपर आपने आंसर्स फिल करने हैं। और ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं OMR शीट के ऊपर जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करके आंसर अपने फिल करते हैं। तो OMR बेस्ड हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है पेपर। इंटरव्यू और रिजल्ट जब पेपर आपका हो जाएगा, जब पेपर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है कि पेरेंट्स का एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन कर दिया है कि एग्ज़ाम कहाँ रहेंगे, कौन कौन से सेंटर बनेंगे। इनमें से आप 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 सेंटर, उनमें से आपको एक सेंटर मिल जाएगा जो आपके नज़दीक पड़ता है। आप वो 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन कंफर्म नहीं है कि आप जो फर्स्ट नंबर पे सेंटर फिल कर रहे हैं वही सेंटर आपको मिल जाएगा। उन 3 में से कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे इन्होंने दिया है आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी एंड लखनऊ। इन सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। आप मैक्सिमम 3 सेंटर्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से 3 सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहेंगे। किसी एक सेंटर आपको जो है अलॉट हो जाएगा। क्लियर। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं 10 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। 10 सितंबर 2023 फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अगर आप इस ड्यूरेशन में फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपकी ऑनलाइन जो पेमेंट रहेगी वो 1000 रुपीज़ की रहेगी। और अगर आप 25 अक्टूबर के बाद फॉर्म फिल करते हैं तो आपका लेट फी के साथ फॉर्म फिल होगा 2000 रुपीज़ का। ठीक है। बताइए, अगर आप टाइमली फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे, अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हैं तो आपके 2000 रुपीज़ लगेंगे जो ऑनलाइन पेमेंट होगी। क्लियर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, जो आपका फॉर्म फिल होगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ऑनलाइन ही पेमेंट रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद आप अपना एक कंफर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 10 दिसंबर के बाद। जो आपका एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर संडे का आपका यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आपको 10 दिसंबर के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड जो है वो 10 दिसंबर के बाद मिल जाएगा, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, जो आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसका आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, एक सीरियल नंबर मिलेगा। उस सीरियल नंबर के बिहाफ पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। रिजल्ट्स जो हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आपके फेब में रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी इसके अंदर आपको बताता हूँ, देखो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की पेमेंट 25 अक्टूबर है लास्ट फॉर्म फिल करने की। अगर आप लेट फी के साथ फॉर्म फिल करते हैं तो 5 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। डेट 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। जो आपके मेडिकल एंड इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके 1 फेब से लेके 15 फेब, या आपके फेब से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जैन लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 फेब से 15 फेब के बीच में इंटरव्यूज़ और मेडिकल्स रहेंगे। जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनका इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा। तो 1 फेब से लेकर 15 फेब तक का आपको टाइम मिलेगा इंटरव्यू एंड मेडिकल के लिए। जो आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं, जो मेडिकल होने के बाद जो फाइनल लिस्ट लगेगी 25 फेब को, 25 फरवरी को लिस्ट लग जाएगी आपकी फाइनल लिस्ट की। ठीक है। उसके बाद स्कूल फीस है, मिनिमम फीस इन्होंने मेंशन कर दिया कि 35,000 मिनिमम फीस है। उसके बाद आगे जो एडिशनल चार्जेस हैं, आपके बोर्डिंग चार्जेस हैं, अदर फैसिलिटीज़ के चार्जेस, वो एड ऑन करके आपको टोटल फीस बता देंगे। मिनिमम फीस इन्होंने बता दिया है कि जो रूटीन में जो उनकी रेगुलर जो फीस रहती है, नॉर्मल जो फीस है वो 35,000 रुपीज़ की उनकी फ़ीस है। आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कि आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जो फॉर्म फिल करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको डोमिसाइल चाहिए एप्लीकेंट का,
ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं और स्टूडेंट के पास डोमिसाइल नहीं है, एट प्रेजेंट डोमिसाइल नहीं है और नहीं बनवा सकते, तो अपने फादर से कहें कि यूनिट से सर्विस सर्टिफिकेट बनवाएं। सर्विस सर्टिफिकेट में आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों रहता है, वो एक प्रूफ माना जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ का है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिल करने के लिए। फिलहाल आप फॉर्म फिल करने के लिए अपना ध्यान दें, बाकी डॉक्यूमेंट्स जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तब आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होगी वो हम आपकी रिजॉल्व कर देंगे।